गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोगों को नरेशन बता रहा हूँ। इस बार मैं आप लोगों को नरेशन में एक नया नियम बताने जा रहा हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस माने होता है इच्छा सूचक वाक्य। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस माने इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस से प्रे माने प्रार्थना, विश माने इच्छा, ब्लेस माने आशीर्वाद, कर्स माने अभिशाप का पता चलता है। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस से शुरू हो तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को प्रेड, यदि रिपोर्टेड स्पीच से प्रे का पता चले तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रेड में बदल देंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच से हमें विश का इच्छा पता चले तो सेड को विश में बदल देते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच से यदि किसी को आशीर्वाद दिया जाए तो सेड को ब्लेस में बदल देंगे। और रिपोर्टेड स्पीच से अगर किसी को अभिशाप दिया जाए, श्राप दिया जाए, तो उसे कर्स में बदल देते हैं। इसके बाद दूसरा नियम, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरा, मे को माइट में बदल देते हैं। चौथा, जनरल रूल को फॉलो करते हैं। जनरल रूल मतलब टेंस का परिवर्तन, प्रोनाउन का परिवर्तन और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों आदि में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं जनरल रूल। तो देखिए, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल, ऑपरेटिव सेंटेंस देखिए इस प्रकार शुरू होता है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करें। देखिए, ऑपरेटिव सेंटेंस यदि गॉड से शुरू, गॉड माने भगवान, तो ऑपरेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है। देखिए, ये है ऑपरेटिव सेंटेंस, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। तो ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच जो कि ऑपरेटिव सेंटेंस है, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। तो देखिए, इससे क्या पता चल रहा है, यानी भगवान से हम क्या करें, प्रार्थना करें। भगवान से हम क्या करते हैं, प्रार्थना। तो देखिए, करा मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करें। तो देखिए, ये प्रार्थना हो रहा है। रिपोर्टेड स्पीच से हमें प्रार्थना पता चल रहा है। तो जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो ये सब्जेक्ट यही रहेगा, सेड टू को बदल देंगे प्रेड में, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच से हमें प्रार्थना का पता चल रहा है। जब इससे प्रार्थना का पता चले तो सेड टू को बदल देंगे प्रेड में। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जनरल रूल को फॉलो करेंगे। गार्ड सब्जेक्ट पहले गार्ड लिखेंगे, उसके बाद मे को माइड में बदल देंगे, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट जो भी परिवर्तन होगा। देखिए, यह है डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ही को ही लिखेंगे, सेट टू को बदल देंगे ट्रेड में, ऑब्जेक्ट मी है तो मी लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ का सब्जेक्ट गार्ड है तो गार्ड लिखेंगे। गार्ड थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर देखिए, जो यहाँ पर मे है, मे को बदल देंगे माइट में, तो ये हो जाएगा माइट। सबसे पहले देखो हम सब्जेक्ट को बदलेंगे। सब्जेक्ट यहाँ गार्ड थर्ड पर्सन का तो गार्ड लिख दिया। फिर अब जो यहाँ पर मे है उसको गार्ड सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे माइट। इसके बाद जो वर्ब हेल्प है तो हेल्प लिखेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू है, वहां पर ऑब्जेक्ट यू है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मी। तो यू, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ का। तो यू यहाँ का जो रिपोर्टेड स्पीच ऑब्जेक्ट यू है, ये रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। अब देखिए, मी आई का ऑब्जेक्ट है, तो आई का ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ पर भी मिया लिखेंगे, मी। इसके बाद फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर ये यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसका भी ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर यू सब्जेक्ट होता तो इसका भी मी का सब्जेक्ट आई लिखते, लेकिन यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है इसलिए इसका आई का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। ये हो गया।
ही प्रेड मी ही प्रेड मी दैट गॉड माइट हेल्प ही। उसने प्रार्थना किया कि ही प्रेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना की गॉड उसकी सहायता करे, उसकी हेल्प करे। गॉड, अगला देखिए एग्जांपल। देखिए अगला एग्जांपल। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड सेव यू, भगवान तुम्हें बचाएं। देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में मे का प्रयोग किया गया है। मे गॉड सेव यू, भगवान तुम्हें बचाएं। यहाँ पर क्या प्रार्थना की जा रही है, भगवान से क्या प्रार्थना किया जा रहा है। तो सेड टू को बदल देंगे प्रेड में, कामा नोट कामा की जगह पर दैट का प्रयोग होगा। इसके बाद सब्जेक्ट में को बदल देंगे माइट में, उसके बाद अन्य परिवर्तन। देखिए सी सेड टू को बदल देंगे प्रेड में, इसके बाद ऑब्जेक्ट मी है तो मी लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग होगा। इसके बाद गार्ड है तो गार्ड लिखेंगे, इसके बाद मे की जगह पर लिखेंगे माइट। इसके बाद देखिए वर्ब सेव है तो सेव लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट यू है तो ये भी यहाँ मी का ऑब्जेक्ट में ही लिखाएगा अगर कामा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए मदर सेड टू यू, माँ ने तुमसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घायु हो, आपकी आयु लंबी हो। यानी यहाँ पर माँ तुमसे कह रही है कि आपकी आयु लंबी हो, क्या करिए ब्लेस, आशीर्वाद दे रही है। देखिए इस वाक्य से मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, यहाँ पर क्या करिए आशीर्वाद दे रही है, माँ लड़के को आशीर्वाद दे रही है। तो इसको देखिए सेट को बदल देंगे, सेट टू को ब्लेस्ड में, और सब नियम वही रहेगा। देखिए मदर सेट टू को बदल देंगे ब्लेस्ड में, क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्टेड स्पीच से हमें प्रार्थना का पता चले, माँ लड़के के लिए प्रार्थना कर रही है, सारी आशीर्वाद दे रही है, माँ लड़के को आशीर्वाद दे रही है, इसलिए सेट टू को बदलेंगे ब्लेस्ड में, ब्लेस्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट यू, फिर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ सब्जेक्ट यू है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट यू है तो यू का सब्जेक्ट लिख देंगे यू, तो यहाँ पर हो जाएगा यू। यहाँ पर यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसका रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, देखिए रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। यहाँ का ऑब्जेक्ट यू है तो यू का सब्जेक्ट भी यू होगा, तो इसलिए लिखेंगे यू। इसके बाद मे को बदलेंगे माइट में। इसके बाद देखिए लिव वर्ब है तो लिव वर्ब लिखेंगे लिव लॉन्ग, ये पूरा ऐसे ही रहेगा। इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पर मैंने सेट टू को लिख दिया ब्लेस्ड में, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में आशीर्वाद का पता चल रहा था। अगला देखते हैं।
देखिए, राम सेड मे यू गेट सक्सेस। राम ने कहा मे यू गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओ, तुम सफल हो। देखिए मैं इससे क्या है, यहाँ पर इच्छा भी से कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं। देखिए राम सेड, राम ने कहा मे यू गेट सक्सेस, आप सफलता पाओ या तुम सफलता पाओ। तो देखिए सफलता पाओ मतलब क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, एक प्रकार से इच्छा भी व्यक्त कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं रिपोर्टिंग, ये जहाँ पर इससे हमको देखो विश इच्छा का पता चल रहा है, प्रे प्रार्थना का भी पता चल रहा है। तो यहाँ पर हम इसे विश में बदल सकते हैं। देखिए ये जो सेड है इसको बदल देंगे विश्ड में, तो हो जाएगा राम विश्ड। कॉमा नोटिव कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग होगा। देखिए मैंने यहाँ पर विश्ड क्यों लिखा, क्योंकि इसमें जो राम में यू गेट सक्सेस, आप सफल हो, तुम सफल हो, ये क्या इच्छा इसका है। राम सेड मे यू गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओ, तुमको सफलता मिले, तो क्या इच्छा है, विश है इसका। तो सेट को बदल दिया विश्ड में, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, जब सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे। देखिए जब यहाँ का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का रहता है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन का होता है, तो यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्ट मानते हैं अक्सर मी मानेंगे। मी का सब्जेक्ट होगा आई, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंगे मी। तो अब यू बदलेगा इस मी के हिसाब से, तो मी का सब्जेक्ट होगा आई, तो यहाँ पे लिख देंगे आई। इसके बाद मे को बदलेंगे माइट में, इसके बाद गेट, तो गेट लिखेंगे गेट सक्सेस। ठीक इस तरह से बनेगा इसका। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए अगला एग्जाम्पल, ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा मे ही डाई सून, वह जल्दी मर जाए। तो देखिए इस या रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच से क्या किया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है, किसी को अभिशाप वह जल्दी मर जाए। तो देखिए इससे हमको क्या पता चला, रिपोर्टेड स्पीच से अभिशाप का पता चल रहा है, तो रिपोर्टिंग और सेड को बदल देंगे कर्स्ट में, और सब नियम वही रहेगा। देखिए ही को ही लिखेंगे, सेड टू को बदल देंगे कर्स्ट, CURSED कर्स्ट, कर्स्ट। कर्स्ट यू, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग होगा। इसके बाद ही, देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ही, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ही, जो कि थर्ड पर्सन का व्यक्ति है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसका परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको ही को ही लिखेंगे। इसके बाद मे को माइट में बदलेंगे। इसके बाद देखिए जो वर्ब डाई है तो डाई लिखेंगे। इसके बाद सुन तो सुन। इस प्रकार से इसका डायरेक्शन डायरेक्ट में बदलेगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।